अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी लाज़मी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2 कप पानी ले लिया है। अब मैं इसे पैन में ऐड कर दूंगी। 1 कप मैंने कलरफुल सेवइयाँ ले ली हैं, वो भी अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सेवइयों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। सेवइयों को अब हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। सेवइयाँ जो हैं वो अच्छी तरह से बॉईल हो गई हैं। अब हम पानी में से इन्हें निकाल लेंगे। अब हम कस्टर्ड बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए पैन में मैंने 3 गिलास अब दूध ऐड कर दूंगी। दूध मैंने ऐड कर दिया है। अब हम दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गया। अब मैं इसमें 2 अदद इलायची ऐड कर दूंगी। इलायची ऐड करने से फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। हाफ कप अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दूध में शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। 3 टीस्पून मैंने ठंडा दूध ले लिया है, पैन में इसे ऐड कर दिया है। 3 टीस्पून ही मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का ही यूज़ करें, आप बनाना कस्टर्ड या मैंगो कस्टर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर जो हमने ऐड की थी वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। दूध में अभी हमने जो कस्टर्ड मिक्स किया है अब मैं वो ऐड कर दूँगी। 5 से 6 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वीडियोस इसी तरह से वॉच कर रहे हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। आप भी हमारी फैमिली मेम्बर्स का हिस्सा बन जाएं। लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें। सेवइयों को हमने जो बॉयल किया था मैंने वो ऐड कर दिए हैं। 7 से 8 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ान अल मुबारक में ये मज़ेदार सा डेज़र्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। कस्टर्ड थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। 2 गिलास मैंने पानी ले लिए, पैन में इसे ऐड कर दिया है। पानी को अब हम हल्का सा बॉईल कर लेंगे। पानी जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। 1 पैकेट मैंने स्ट्रॉबेरी जेली का ले लिया है। अब मैं इसे ऐड कर दूंगी। फुल पैकेट ही आपने इसमें ऐड कर देना है। रेसिपीज़ को आप प्लीज़ फुल एंड तक वॉच किया करें ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार हो। 6 से 7 मिनट हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। बहुत कम टाइम में मज़ेदार सा ये डेज़र्ट बनकर तैयार हो जाता है। मैंने एक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स ले लिया है। जेली जो हमने तैयार की है अब मैं उसका मिक्सचर इसमें ऐड कर दूंगी। आप इसका मिक्सचर प्लेट में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। रमज़ान अल मुबारक में हर किसी के घर में समोसे पकौड़े तो बनते ही बनते हैं।
इंशाल्लाह जब आप ये मज़ेदार सा डेज़र्ट बनाकर तैयार करेंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपका बार बार इस रेसिपी को ट्राई करने का दिल करेगा। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। एक अदद मैंने एप्पल ले लिया था, इसे बारीक चॉप कर लिया, वो ऐड कर दिया है। अगर आपने कोई और फ्रूट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड वाली जो हमने सेवइयां बनाकर तैयार की थी, अब मैं वो ऐड कर दूंगी। जब भी आप कोई डेज़र्ट बनाया करें तो हमेशा उसे अच्छी तरह से ठंडा करके ही सर्व किया करें, तब वो ज़्यादा मज़े का लगता है। जेली अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी, अब मैं इसे कट कर लूँगी। छोटी छोटी क्यूब्स में अब मैं इसे कट कर लूँगी। अगर आपने जेली भी किसी और फ्लेवर में यूज़ करनी है तो आप किसी और फ्लेवर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने जेली ऐड कर दी है, स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर दी हैं। आजकल मार्केट में फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, तो आप ये मज़ेदार सा डेज़र्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। इस डेज़र्ट की जितनी ही तारीफ़ की जाए इतनी ही कम है। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।